शॉपिंग रानी 2 दिन ट्रैवलिंग करके आई थी और राउरकेला में ठंड थी बहुत। तो मैडम ने कहा मैंने तो बात कर लिया बट सर धो के बात नहीं कर सकती, तो चलो मेरे को पार्लर लेके। तो छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को लेके हम चले पार्लर। घर के पास ही था और पापा मम्मी थे नहीं, तो हम लोग को ही बच्चों का टेक केयर करना था और पार्लर भी साथ में एंजॉय करना था, मी टाइम। तो कोई बात नहीं, पार्लर लेके गई यहाँ पे, पर शॉपिंग रानी ने कांड कर दिया, मेरे बच्चे का जूता गिरा दी कहीं। पार्लर हम पहुँच गए थे। फिर मायरा और मैं गए जूता हंट करने। ज़्यादा दूर भी नहीं है पार्लर, अपने कॉलोनी में ही है। पहले घर के पास देखा, शायद लगा कि गाड़ी में बैठते बैठते गिर गया होगा, बट एट लास्ट बीच चौराहे में मिल ही गया। फिर पार्लर आके देखा तो मैडम शॉपिंग रानी पहले ही बैठ गई थी। मेरे को भी लगा कि मैं भी इतना ठंडा में भी बाल नहीं धो सकती, बहुत ही ज़्यादा ठंडा, तो मैं भी बैठ गई हेयर वॉश के लिए। मेरी बहन को हेयर कट करवाना तो वो भी कर ली उसने। और मायरा का जिम्मेदारी में आया डुग्गू का जिम्मेदारी। तो दोनों भाई बहन पार्लर में ही लड़ना चालू हो गए थे। और डुग्गू पहली बार पार्लर आया था, वैसे पहली बार नहीं, जब वो 6 मंथ का था तभी हम लोग एक बार, मेरी बहन और मैं, हेयर स्पा के टाइम पार्लर लेके आए थे। बट उस टाइम बहुत शांत था, तो गोदी में बैठे बैठे आराम से सब हो गया था। इस बार सब शैतानी कर करके सब चीज़ फेंक रहा था। हम लोग भी बहन लोग हो गए थे क्रिसमस के लिए रेडी। अच्छा था कि पार्लर ज़्यादा क्राउड नहीं था, तो बच्चे भी अच्छे से पल गए और एंजॉय कर लिए। मेरी बहन को मैंने देखा ये क्या लाल लाल हुई पड़ी है, देखने से मैडम सूझ गई थी। फिर लगी थी थोड़ी हम लोग को भूख, तो हम लोग आ गए अपना मोस्ट फेवरेट बाव खाने और मोमोज खाने। बट बाबू के साथ, आई मीन डुग्गू के साथ कैसे खाया जाए, तो मैंने कहा जो बच्चा लेके आया था वही पकड़ेगा। तो मैंने अपना मोमोज खाया, मायरा ने अपने बाव, और मैडम को खाना था तंदूरी मोमो। तो मैंने कहा बच्चा पकड़ पकड़ के ही खाओ। फिर हम लोग को और थोड़ी भूख लगी थी, मिडनाइट स्नैकिंग तो लेना बनता है। यहाँ डुग्गू फिर से एक्साइटेड होके वो भी कुछ कुछ सामान अपना बिस्किट्स वगैरह लेना चालू कर दिया। वहाँ फिर हमने देखा, अरे डुग्गू का जूता गायब, ये देखो कल्प्रिट भी पकड़ा गया। और ये इतना ईमानदार अच्छा बच्चा था कि हम बोलते बोलते रुक भी गया कि सॉरी मैंने आपका जूता थोड़ा बाइट कर दिया था। और जूता का कंडीशन देख ही सकते हो, इतना ख़राब हो चुका था कि लेके कोई फ़ायदा नहीं था। आज का पूरा दिन ही ख़राब था। भगवान शायद संकेत ही दे रहा था 2 बार गिरा गिरा के कि भाई आज तो डुग्गू का जूता जाने ही वाला था। बट जाएगा तो वापस आएगा भी। मैंने तो शॉपिंग रानी को बोल दिया है मेरे बेटे का जूता दिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो तेरे को बैंगलोर जाने ही नहीं दूंगी। तो न्यू ईयर का गिफ्ट भी हो गया है फाइनल। चलो बाय।